सो हेलो गाइस, सॉल्यूशन चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था, और जो वाटर फिल्ट्रेट मशीन होती है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है उसके बारे में भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब हम रैपिड रिवीजन के तौर पे एक बार ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ पार्टिकल्स को ही आगे फ्लो होने के लिए आगे जगह देती है, बाकी क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जो कुछ पार्टिकल्स को ही आगे फ्लो होने के लिए जगह कर देती है। अब आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, उसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है वो ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम ऑस्मोसिस को प्रैक्टिकली तौर पर समझना चाहे तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वाटर एंड किशमिश। कैसे कि जैसे वाटर के अंदर अगर हम किशमिश डाल दें और उसको अगर एक रात के लिए या फिर पूरे दिन के लिए पानी में डालकर छोड़ दें और फिर हम अगर रिजल्ट देखेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जो किशमिश होगी वो स्वेल हो जाएगी, वो फूल जाएगी। इसका क्या रीज़न है? उसमें भी जो ये किशमिश फूल जाएगी, उसका क्या रीज़न होता है? उसमें भी यही होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है वो भी बताऊंगी, और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होकर तभी वो किशमिश होती है, वो फूल जाती है। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो किशमिश पे कैसी होती है? किशमिश पे जो ऊपर की लेयर होती है उसको ही हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। किशमिश पे जो ऊपर की लेयर होती है, ये ऐसा किशमिश होती है, उस पर एक मोटी लेयर होती है, वो लेयर है उसको ही हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे फ्लो होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और उस ग्लास के अंदर मैंने किशमिश डाली। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल किसके अंदर ज़्यादा है, डाइल्यूट। जैसे मान लो कि वाटर के अंदर कितना मैं नमक चीनी कुछ भी ऐड कर रही हूँ, मैं जितना ज़्यादा सॉल्ट ऐड करूँगी, जितना ज़्यादा मैं चीनी ऐड करूँगी, सुक्रोज ऐड करूँगी, उतना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितना ही सोल्यूट यानी सॉल्ट शुगर कम रहेगा उतना ही उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और जो किशमिश है उसके अंदर चीनी है, सुक्रोज है उसके अंदर, तो जो चीनी है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? किशमिश में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो फ्लो कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है? जैसे हमारा ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसके अंदर मैंने किशमिश डाल दी, और ये फिर अगर मैं इसका रिजल्ट देखूंगी आफ्टर फ्यू आवर्स तो ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी? क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? लो, और ये किशमिश की कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन होगी इसमें। तो वाटर इस किशमिश के अंदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर वाटर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, और इसके वजह से किशमिश होती है वो फूल जाती है। आगे हम ऑस्मोसिस के कुछ टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, पर इससे पहले हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बिल्कुल ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, मैं बता देती हूँ। इसमें ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड होती है। कैसे होती है वो हमने किशमिश के एग्जांपल से समझ लिया। और जो फ्लो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। वही डिफ्यूजन में फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। अब कैसे डिफ्यूजन में ये फ्लो कैसे होता है? डिफ्यूजन में जैसे मान लो कि अपन स्प्रे करते हैं या फिर अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो पूरे एरिया में फैल जाती है, या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर में हम जैसे मान लो कोई भी इंक डाल देते हैं। जैसे मान लो ये इंक है, अब मार्कर के अंदर भी इंक है, तो मैंने एक गिलास पानी लिया और उसके अंदर मैंने इंक डाल दी, तो वो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। हाँ, डिफ्यूजन का एक टेम्परेचर होता है, डिफ्यूजन टेम्परेचर पे टोटली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे मान लो मैंने गर्म पानी लिया और एक मैंने ठंडा पानी लिया, मैंने गर्म पानी में इंक डाली और ठंडे पानी में इंक डाली, तो वो गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी इजीली सॉल्युबल हो जाएगी, जल्दी घुल जाएगी। कंपैरिजन टू ठंडे पानी में इंक डालेंगे तो उसको घुलने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और इंक के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जल्दी सॉल्युबल कर लेंगे। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? जब मैंने एक गिलास पानी में इंक सॉल्युबल की तो वो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, क्योंकि खुद ये बहुत प्रैक्टिकली सोच के देखो कि एक ग्लास में पानी और उसमें इंक डाल दे तो कहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी? कोई नीड ही नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की।
और इसमें ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कैसे, जैसे मानो मैंने इंक डाली तो इंक में हायर कंसंट्रेशन होगी ना, इसमें इंक में और भी तो काफ़ी सॉल्यूट चीज़ें मिक्स होगी, और इसमें ये कंसंट्रेटेड है। और वाटर क्या है, वाटर से सिर्फ वाटर है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। वाटर क्या होता है, डाइल्यूट होता है। वाटर पे कंसंट्रेशन जब तक नहीं डालेंगे तब तक वाटर डाइल्यूट रहता है, कंसंट्रेशन लेस रहता है। इसमें फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर जैसे मान लो कि स्प्रे की खुशबू आती है, मैं अगर यहाँ पे स्प्रे लगाऊंगी, स्प्रे करूंगी तो दूर तक खुशबू आएगी। अगरबत्ती की खुशबू आना, मोम की खुशबू आना दूर तक आती है। उसमें भी क्या होता है, फ्लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अब हम इसके एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन, it takes place directly and no semi-permeable membrane, but osmosis it needs a semi-permeable membrane. Diffusion, it involves the movement of solute and solvent molecules. इसमें solute और solvent molecules की movement को क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये। लेकिन इसमें इन ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमने पढ़ा था, मैंने डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाया था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन की तरफ जा पा रहे थे। जब रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर लगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ, उसके बाद ही जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरफ आ रहे थे। लेकिन पहले जब हमने ऑस्मोसिस में देखा था तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे जा रहे थे। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो आप वाटर के अंदर इंक वाला एग्जांपल समझ सकते हो, इन ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होता है। जो मैंने किशमिश वाला एग्जांपल बता दिया। It is common in gases as well as in liquids. It is common in gases. इसका क्या मतलब हुआ? It is common in gases as well as in liquids. गैसेस में कॉमन कैसे, जो स्प्रे वाला और अगरबत्ती वाला, ये सब एग्जांपल्स मैंने बता दिए कि ये जो डिफ्यूजन होता है ये गैसेस में भी होता है, गैसेस में भी कॉमन है और एज वेल एज इन लिक्विड्स। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सॉल्यूशन ओनली। ये सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, ये गैसेस को परमिट नहीं करता है, गैसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और डिफ्यूजन में गैसेस भी इन्वॉल्व होती है। अब हम कुछ ऑस्मोसिस के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। मैं ऑस्मोसिस के टाइप्स बता देती हूँ। पहला टाइप है हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपर से देखो क्या समझ आ रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ऑस्मोसिस के ही टाइप्स है। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपर से क्या समझ आ रहा है, हाइपर यानी हाई होना। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, इतना हाइपर क्यों हो रहा है, इतना हाइपर क्यों, यानी थोड़ा कूल हो, चिल कर, इतना हाइपर मत हो, यानी गुस्सा मत हो, हाइपर। ठीक है, तो हाइपर का क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर। हाइपर यानी बहुत ज़्यादा, यानी कम हो, थोड़ा बोलो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है यानी कम हो। हाइपर में क्या होगा, नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूट पार्टिकल ही ज़्यादा क्यों, सॉल्वेंट भी ज़्यादा हो सकता है। सॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है, इसीलिए सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। अब आ जाती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर हम इनको प्रैक्टिकली समझना चाहें कि कैसे होता है, प्रैक्टिकली समझना चाहे तो इनको हम कैसे समझेंगे, जैसे हाइपरटोनिक, जैसे मानो मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें वाटर है। हाइपरटोनिक यानी इसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट लेस, सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा।
जैसे मान लो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्यूट के बेसिस पे मैंने रेड ब्लड सेल्स इधर रख दी, रेड ब्लड सेल्स मैंने इधर रख दी। अब मैं रेड ब्लड सेल्स इधर रखूंगी तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो होता है। तो जब ये शेल मैंने इधर रखी है तो फ्लो कहाँ होगा, लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर से जब इधर रेड ब्लड सेल्स की तरफ फ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और ये अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करती हूँ, किसकी, हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम होगा। तो ये वाटर है और इसमें मैंने क्या किया, सॉल्यूट कम रखा। अब जब वाटर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में फ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। इसमें हम किशमिश वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या होता है, मान लो ये आइसोटोनिक है और इसमें जो जितना ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट में जाएगा, उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी इसमें जो फ्लो होगा कंसंट्रेशन का वो इक्वल अमाउंट में होगा। अब हम इनकी एक बार डेफिनेशंस रीड कर लेते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइसोटोनिक, पहला पॉइंट है आइसोटोनिक। आइसो यानी सेम, आइसो यानी होता ही सेम है, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइसोटोनिक, आइसो यानी सेम, यानी जो आइसोटोनिक में क्या होगा, पाई 1 एंड पाई 2, पाई 1 एंड पाई 2 क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन ए का एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी का इक्वल होता है। अब इसमें हम कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहे हैं, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि इसमें हम कंपैरिजन किसका करते हैं। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो सॉल्यूशन का, दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन करते हैं। अब हम जब बात करें आइसोटोनिक की तो इसमें मैं दो सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है बी। अब मैं एक सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन दोनों को रख के आइसोटोनिक की बात ऐसे कर रही हूँ। आइसोटोनिक में क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 एंड पाई 2 होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, देन सॉल्यूशन ए एंड बी आर आइसोटोनिक ईच अदर, यानी वो एक दूसरे की क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस सब्जेक्टेड टू सेम टेम्परेचर हैव सेम मोलारिटी, यानी इनका टेम्परेचर और मोलारिटी क्या होगी, सेम होगी। ये जैसे मान लो कि सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, तो जितना, जैसे मान लो इसमें कोई एक सॉल्यूट पार्टिकल रखा हुआ है तो और इसमें जो कंसंट्रेशन का जो फ्लो होगा, जितना सॉल्यूट टू सॉल्वेंट होगा उतना ही सॉल्वेंट टू सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो ये जो फ्लो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हम बात करेंगे हाइपर, हाइपर यानी होता है हाई होना, ज़्यादा, हाइपर। तो हाइपर इसमें क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा। अब सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक, देखो अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है। अब सॉल्यूट ज़्यादा होना से ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा क्यों है, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हायर कंसंट्रेशन is said to be hypertonic with respect to the solution having lower osmotic pressure। अब इसका हमने क्या एग्जांपल लिया था कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और रेड ब्लड सेल्स डाला। अब इसमें क्या हो रहा था कि रेड ब्लड सेल्स यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होके, और ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये क्या हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, ये क्या हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, तो ये सिकुड़ रही थी। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि हाइपो यानी एक होगा हाइपर बहुत ज़्यादा, होगा हाइपो, हाइपो यानी कम। तो हाइपो में क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा, तो लोअर कंसंट्रेशन है, देखो लिखा भी लोअर कंसंट्रेशन एंड एयर हायर कंसंट्रेशन, किधर लिखा है, हायर कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगेगा। इज सेड टू बी हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू दैट वन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें किशमिश वाला कि वो एक
ग्लास पानी के अंदर किशमिश डाल के छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। पानी किशमिश के अंदर चला जाएगा, कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा है और किशमिश में तो पानी में कंसंट्रेशन कम है, किशमिश में ज़्यादा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होके किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी और इसमें श्रिंक होता है। यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके टाइप्स हैं। सो थैंक यू सो मच।